बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हमें इक्वेशंस गिवन है डिफरेंट ABC। इसमें हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए यानी हर इक्वेशन को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x-4y + 11 = 0। इसको हमने सबसे पहले इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c। ठीक है, ये हमने याद रखना है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन हमने याद रखनी है, y = mx + c। इट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो गिवन इक्वेशन है, हमने इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमें गिवन क्या है, 2x-4y + 11 = 0। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है -4y, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4y। यहाँ पे क्या रह गया 2x + 11 = 4y। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ y। अच्छा और 4y = 2x + 11, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। y के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट 4 के साथ क्या कर देते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये कट जाएगा, क्या बच गया, y = कटिंग 2 1:2, 2 4 4 1/2x + 11/4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y = 1/2x + 11x। इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ जो है वो क्या होगा, m। ठीक है, mx था, यानी x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगा, m। यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2, सो m इज़ 1/2। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, +c, ये कॉन्स्टेंट जो टर्म है इसको हम कहते हैं c। इसको हम कहेंगे यहाँ पे c क्या है, 11/4। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, दूसरा पार्ट है कि इसी इक्वेशन को हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, ये हमें याद रखनी है, x/a + y/b = 1। ये क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। गिवन हमें इक्वेशन क्या थी, गिवन हमें थी 2x-4y + 11 = क्या था, 0। ये हमें गिवन इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x-4y, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -11। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, 1। मीन इक्वल के बाद ये जो है -11 है, इसको हमने ख़त्म करके 1 लाना है। ठीक है, 1 हम कैसे लाएंगे, अगर हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को -11 के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तभी दूसरी तरफ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2/11x, और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, +4/11y। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x/a, यानी ऊपर सिर्फ x होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 11 था तो ये बन जाएगा 11/2। इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ, प्लस ऊपर क्या है y, इस 4 को मैं नीचे ले आऊँ, नीचे क्या था 11, तो ये उसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 1। ओके, ये बन गई हमारे पास फॉर्म। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग with equation 1 we have
कंपेयर करें तो x बाय क्या है, ये a प्लस y बाय b इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, x बाय a, x के नीचे जो है वो क्या है, a। तो a मेरे पास क्या है यहाँ पे -11/2, और y के नीचे जो टर्म है वो क्या है, b है। तो b यहाँ पे क्या है, 11/4। ठीक है, ये हो गई हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने नॉर्मल फॉर्म इस इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल फॉर्म की क्या इक्वेशन होती है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या था, गिवन था हमें 2x माइनस 4y प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू -11। ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, इसकी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल के इस इक्वेशन को मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसकी इक्वेशन की हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके इसके दोनों तरफ हम उस मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स के कोफिशिएंट जो भी है क्या है 2, उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है -4, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, क्या हो गया ये 20, स्क्वायर रूट 20 हो गया। स्क्वायर रूट 20 का हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 is 2, 2 5 are 10, ये हो गया। मीन्स 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये पेयर था, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 स्क्वायर रूट 5। मीन्स इस इक्वेशन नंबर 2 की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आई है, 2 स्क्वायर रूट 5। हम क्या करते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड आई है हम इसको डिवाइडिंग 2 स्क्वायर रूट 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x बाई 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 इज़ इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। ये हो गया कैंसिल, 2 1 is 2, 2 2s are 4। ये क्या बन गया, x बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट 5 y, और इज़ इक्वल टू -11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास बन गया। अच्छा देखें, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, जो p की वैल्यू क्या पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो किस में है, माइनस में। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको थ्रू आउट। माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, -2 स्क्वायर रूट 5 y इज़ इक्वल टू -11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 11 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5, ये हो गया। यहाँ पे x, ठीक है, -1 बाई स्क्वायर रूट 5x ये बन गया, +2 बाई स्क्वायर रूट 5y ये बन गया, इज़ इक्वल टू 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5 ये बन गया। इसको हम कंपेयर करते हैं, ये इस इक्वेशन को मैं क्या कह देती हूँ 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 1 कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो है चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा x कॉज अल्फ़ा था, यानी x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, कॉज अल्फ़ा। सो हमारे पास कॉज अल्फ़ा यहाँ पे क्या आ गया, -1 बाई स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और जो y के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो क्या थी, साइन अल्फ़ा। सो साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। हम यहाँ से हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। कॉज अल्फ़ा है -1 बाई स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इन्वर्स ले लें,
ठीक है। इन्वर्स ले रहे हैं अगर हम यहाँ से अल्फ़ा यहीं पे कॉस दूसरी तरफ ले जाएं, कॉस इन्वर्स -1/√5 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से ले लेते हैं, शिफ्ट दबाएं कॉस और -1/√5 आप दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -63.43। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप समझने वाली है स्टूडेंट्स, जब हम नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं, इससे पहले हमने क्या निकाला था, अच्छा अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास -63.43 डिग्री। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हम देखते हैं ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी, यहाँ पे x क्या था नेगेटिव और y क्या था पॉजिटिव। हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में बना है। ठीक है, हम अभी देखते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बना है। क्या आया था टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, x की वैल्यू क्या आई थी नेगेटिव और y की वैल्यू क्या आई थी पॉजिटिव। हम देखते हैं स्टूडेंट्स x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और y यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। मींस ये जो एंगल बना है अल्फ़ा जो हमारे पास आया है 63.43 डिग्रीज जो आया है, ये एंगल कहाँ पे बनेगा, ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, यहाँ पे ऐसे कहीं जाके ये बना है। ठीक है, ये कहीं ऐसे ट्रायंगल बनी है, ये एंगल अल्फ़ा जो -63.43 सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा स्टूडेंट्स तो इसको हम 180 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी 180 में से माइनस कर दिया हमने 63.43 को, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 116.57 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। तो नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगी, फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई है, x कॉज ऑफ अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा हम अभी निकाल चुके हैं, ये आया है कॉज ऑफ 116.57 प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा था, अल्फ़ा हमारे पास क्या 116.57 और इज़ इक्वल टू p। p हमारे पास क्या है 11/252√5। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हमने कॉज अल्फ़ा और कॉज साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा हम फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बना था। तो हमने क्या किया, इसको 180 में से इस एंगल को माइनस किया तो हमारे पास 116.5 आ गया। तो इन ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू है, अगर हम नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, उसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है 4x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0। जैसे सबसे पहले इसका हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको हमने लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज़ इक्वल टू mx + c। ठीक है, इसको ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। गिवन हमें क्या है 4x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y को हमने एक तरफ रखना है, 7y इज़ इक्वल टू, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x और ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, मीन 7y हमारे पास ये आ गया। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, y के साथ 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट हम इस इक्वेशन को 7 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया y इज़ इक्वल टू -4/7x + 2/7। ये आ गया। कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर करेंगे तो y इज़ इक्वल टू mx + c, यहाँ पे m क्या आएगा हमारे पास -4/7 एंड व्हाट इज़ c इज़ 2/7। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसकी निकाल ली है। ओके, अब इसी इक्वेशन की हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है जो कि है x/a प्लस y/b इज़ इक्वल टू क्या है 1 है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन हमें क्या है इक्वेशन
गिवन इक्वेशन इज़ 4x + 7y - 2 = 0। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी दूसरी तरफ क्या होना चाहिए 1। इस कॉन्स्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4x + 7y = क्या हो गया 2। इस 2 को ख़त्म करके 1 लाना है। 1 तभी आएगा जब हम इसको थ्रू आउट क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया कटिंग के बाद 2 और ये हो गया 2x, ये हो गया 7/2y और ये क्या बच गया 1, ठीक है। x/a तो ये हो जाएगा x, इसके नीचे क्या था 1 था, इसको नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस y, ये नीचे क्या था 2, इस 7 को नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा 2/7 = 1। ये बन गया। इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 वी हैव क्या है आया हमारे पास x/a। व्हाट इज़ a हेयर 1/2, ओके। y/b, ये b है हमारे पास, तो b हमारे पास क्या आया 2/7, ठीक है। ये होगी हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। अब इस इक्वेशन की हमने क्या बनानी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = b, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, गिवन इक्वेशन थी 4x + 7y - 2 = 0। 4x + 7y = 2, कॉन्स्टेंट को हम दूसरी तरफ ले गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन की मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे और इस इक्वेशन के थ्रू उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4, उसका स्क्वायर, और y के कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 16 + 4 4 = 49। दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 65, स्क्वायर रूट 65 आ गया। इसको जो स्क्वायर रूट 65 जो मैग्नीट्यूड आई है, इसको इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग स्क्वायर रूट 65 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया 4x/स्क्वायर रूट 65 प्लस 7y/स्क्वायर रूट 65 और = 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65, ठीक है। या इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65x प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65y = 2 स्क्वायर रूट 65, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है cos अल्फ़ा। हियर cos अल्फ़ा इज़ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65 और y के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है sin अल्फ़ा। sin अल्फ़ा = 7 स्क्वायर रूट 65, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई साइन की वैल्यू। अब हमने एंगल निकालना है। एंगल cos अल्फ़ा ये है तो अल्फ़ा क्या होगा cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। हम कैलकुलेटर से इसको निकाल लेते हैं। क्या तरीका है इसको निकालने का, शिफ्ट cos 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65 हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया 60.26 डिग्रीज़। ये हमारे पास क्या आया है अल्फ़ा आया है। अच्छा, अब हमने देखना है सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी यहाँ पे देखते हैं हम कि ये एंगल कहाँ पे बना है। यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू क्या थी x डिवाइड बाई 1/2 और y क्या था x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव था। यानी हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने देख लिया कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो x और y दोनों पॉजिटिव हुए हैं तो इसका मतलब है ये कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये कहीं ऐसे बना है, ठीक है।
ये अल्फ़ा एंगल जो है ये इधर बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको अब हम ये जो एंगल है 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो नॉर्मल फॉर्म इज़ क्या बनेगी, एक्स कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 60.26 डिग्रीज प्लस वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 60.26 डिग्रीज इज़ इक्वल टू पी, पी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, पी है 2√65, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट डी कंप्लीट। ओके, सी पार्ट है, इक्वेशन क्या गिवन है 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका पहला जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इस तरह रखना है कि y एक तरफ रह जाए, बाकी तमाम इक्वेशन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 15y को हमने इधर ही रखा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x, और ये क्या हो गया -3। 15 हमें सिर्फ y चाहिए, y के साथ 15 क्या, और हम मल्टीप्लाई इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं थ्रू आउट 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये y इज़ इक्वल टू 8/15x माइनस 3 1 इज 3 3 5 ज़ार 15 माइनस 1/5 बच गया ये। कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर करें हम तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m क्या है 8/15 एंड व्हाट इज़ c, c इज़ -1/5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसकी बनानी है जो कि है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू क्या है 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन हमें कौन सी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज़ 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम क्या करते हैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, कांस्टेंट पॉजिटिव है इसको बल्कि हम यहीं पे रखते हैं 3 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 8x, ये दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया -15y। अच्छा, हमें दूसरी तरफ क्या चाहिए 1, यहाँ पे दूसरी तरफ कांस्टेंट क्या आया 3, 3 को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के थ्रू आउट हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 8/3x, और 3 1 इज़ 3 3 5 ज़ार 15 क्या बन गया -5y, बाई इसको 1 कह देते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ऊपर x चाहिए, ठीक है। x इज़ इक्वल टू नीचे क्या था 3, ये 8 नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 3/8 माइनस y के नीचे क्या है 1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 वी हैव, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x/a, ये क्या है हमारे पास a क्या है हमारे पास यहाँ पे 3/8, एंड व्हाट इज़ b यहाँ पे क्योंकि ये प्लस था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम प्लस लिखेंगे, इसके साथ माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे इधर y के साथ, ये तो b हमारे पास क्या है y/b, ये क्या है हमारे पास b क्या है हमारे पास -1/5। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमें x/3/8 प्लस y डिवाइड बाई -1/5। इसको अगर इक्वेशन 1 से हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है a है, 3/8 क्या हमारे पास a है, और -1/5 हमारे पास क्या है b है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, नॉर्मल फॉर्म जो है क्या है हमें पता है, क्या इक्वेशन है x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ठीक है। ये है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है। गिवन हमें क्या है, गिवन इक्वेशन इज़ 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू
ज़ीरो। ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 को इधर ही रखते हैं, बाकी तमाम इक्वेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 8x और ये क्या हो गया -15y, और 8x - 15y इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, अब हमने इसकी क्या करनी है, इस इक्वेशन की मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 8, उसका स्क्वायर ले लिया, y का कोफिशिएंट क्या है -15, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों को का स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। ठीक है, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लें, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 289, स्क्वायर रूट 289। तो कैलकुलेट करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट लें 289 का तो क्या आएगा ये आंसर 17। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड आई है हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसको कहते हैं डिवाइडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इसके दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा 8/17x माइनस 15/17y इज़ इक्वल टू 3/17। अच्छा, ये बन गया हमारे पास। x के साथ जो चीज़ है वो क्या है cos अल्फ़ा, y के साथ जो है वो क्या है sin अल्फ़ा है। ठीक है, तो हेयर हमारे पास cos अल्फ़ा हम लिख लेते हैं, क्या आएगा, क्या आया हमारे पास 8/17। ठीक है, x के साथ जो चीज़ है वो क्या है cos अल्फ़ा 8/17, और y के साथ जो चीज़ है जैसे -15/17, ये क्या हमारे पास sin अल्फ़ा। ठीक है, तो sin अल्फ़ा हमारे पास क्या आया है -15/17। अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा क्या होगा, अगर हम अल्फ़ा निकालें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स अल्फ़ा इधर रखें, दूसरी तरफ जाएगा cos इनवर्स 8/17। कैलकुलेटर से निकालें, शिफ्ट cos 8/17, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई यहाँ पे 61.92 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा है। अब हम देखते हैं कि ये जो अल्फ़ा एंगल है ये किस कोऑर्डिनेट में बना है। ठीक है, जैसे ये स्लोप इंटरसेप्ट, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी, यहाँ पे हम देखते हैं कि x क्या है पॉजिटिव है और y हमारे पास क्या आया है नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब है ये जो एंगल अल्फ़ा है किस कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ये होता है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो एंगल बना है अल्फ़ा ये इस क्वाड्रेंट में बना है। ठीक है, यहाँ पे बना है ये एंगल। जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो उसको हम देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल बने तो उसको 180 में से माइनस करते हैं। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने यहाँ पे एंगल्स हैं 360 डिग्री। इसको हम एंगल अल्फ़ा को 360 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या एंगल आएगा अल्फ़ा, तब हमारे पास क्या आएगा 360 डिग्री माइनस 61.92 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल बना है ये कहाँ पे बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 360 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तब ये एंगल आएगा अल्फ़ा। हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया है 298.07 डिग्रीज, ये है हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x cos ऑफ अल्फ़ा इज़ 298.07 डिग्रीज और प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा ये है 298.07 डिग्रीज इज़ इक्वल टू p हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स 3/17। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी नॉर्मल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बाकी जो
वीडियोस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे अभी रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।